हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज है बुधवार और आज का व्लॉग मेरा शाम से शुरू हो रहा है। अभी 4 बज रहे हैं और देखिए देवांश सो रहा है अभी भी। और इसको मैं अभी उठाने ही आई थी कि मैं इसको उठा देती हूँ और अपना व्लॉग भी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। और अभी मैं देवांश को उठाऊंगी, नहीं तो वही है, ये रात को सोएगा नहीं और ये बहुत देर से सो रहा है। और तो मैं इसको उठाती हूँ अभी। और यहाँ पे मैं आ गई देवांश को उठाने के लिए। देवांश को उठाने के लिए ना बहुत वो करना पड़ता है, क्योंकि चिढ़ जाता है ये उठने में। सबसे पहले तो मैंने एसी बंद कर दिया था, नहीं तो ये इसको ना ठंडक लगती है ना, तो बिल्कुल नहीं उठता है ये फिर। तो इसको मैं उठा रही हूँ, बट बहुत देर बाद ये उठा था जाके, उसमें भी ये किलसने लगा था। देवांश का चिढ़ना। उठो। देख, खड़े हो जाओ। और फिर देवांश को उठा के उसको मैंने कुछ खाने को दे दिया था, और मैं अपने ना शाम के कामों में जुट गई थी। और फिर मैंने चादर वगैरह ये झाड़ दी है, क्योंकि सोते हैं बैठते हैं तो गंदी हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने सबसे पहले चादर झाड़ दी थी। और ये चादर तो पता नहीं दिन में सुबह से लेके शाम तक कितनी बार झाड़नी पड़ती है, क्योंकि देवांश आता है कुछ भी यहाँ पे गिरा के चला जाता है, तो बस पूरे दिन इन्हीं में लगे रहते हैं। जहाँ जाता है वहीं कुछ ना कुछ गिरा के चलता रहता है। तो यहाँ पे मेरी चादर झड़ चुकी है अब, और मैं थोड़ा सा मैट भी सही कर दूँगी। और फिर मैं दूसरे रूम में आ गई थी, यहाँ की भी चादर मैं सही कर दूँगी। ये भी देवांश कई बार तो इसको गिरा के नीचे लेटा रहता है, और ये जो प्लास्टिक है ना ये भी फाड़ दी थी, तो मैंने चिपका रखी है टेप से। नहीं तो जब भी इस पे चढ़ेगा ना तो उसमें उंगली डाल देगा और कुछ भी करके ना उसको फाड़ने लग जाता है। और यहाँ पे अब मैं ये टैडीज़ वगैरह लगा दूँगी। और वहाँ का काम ख़त्म करके मैं किचन में आ गई थी। ये ना थोड़ी सी दोपहर में मैंने खाना बनाया था ना, तो वही बर्तन रह गए थे, तो मैं शाम के टाइम उनको धो दूँगी। अब दोपहर में क्या थोड़ी सी गर्मी भी होने लगी थी किचन में भी, तो मैंने कहा चलो शाम को कर लूँगी, तो शाम को ही फिर मैंने ये बर्तन धो दिए थे। और जब मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा पेंडिंग है, जैसे बर्तन नहीं धुले या कुछ और काम पेंडिंग होता है, तो मैं शाम के कामों में ना थोड़ा पहले ही लग जाती हूँ, ताकि मेरा काम शाम को टाइम से ख़त्म हो जाए। नहीं तो फिर लेट हो जाता है ना, तो लेट होता ही जाता है। इसलिए मैं 4:30 बजे ही लग गई थी। वैसे मैं 5 साढ़े 5 बजे लगती हूँ काम में। तो मेरे यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है। मैं लास्ट में देवांश की ना जो बॉटल है ना दूध की, वो धो दूँगी। और मैं थोड़ा सा ये सिंक भी साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैं रात को अच्छे से साफ़ करती हूँ इसको, जूने से करती हूँ। और लेकिन जब भी अब ना आदत सी हो जाती है ना, तो जब भी बर्तन धो ना मैं हाथ मार ही देती हूँ उसमें भी, तो उससे क्लीन रहता है। और यहाँ पे ना टाइल्स पे साबुन के ना हल्के हल्के छींटे लग जाते हैं, तो उनको भी मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ, नहीं तो वो ना जम जाते हैं ना, फिर ढंग से साफ़ नहीं होते। और यहाँ पे फिर मैं देवांश को पानी पिलाने आ गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। अब ये पानी खुद से तो मांगता नहीं है, तो इसीलिए मैं ही इसको बार बार पिलाती रहती हूँ। कई बार इसको ज़्यादा प्यास लगती है तो ये बताता नहीं है, जाके ना ग्लास निकाल के लेके आ जाएगा, फिर मुझे देगा कि मतलब पानी चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे मेरा काम वैसे तो ख़त्म हो गया था, जो एक्स्ट्रा था ये बर्तन वगैरह का सब घर भी मैंने एकदम अच्छे से सेट कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे मैंगो शेक बनाने आ गई थी। वही है ना, गर्मी है तो थोड़ा सा मन करता है, चाय वगैरह तो पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसमें मैं गर्मियों में तो मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती। तो यहाँ पे देवांश के और मैंने अपने लिए शेक बना लिया था, क्योंकि देवांश के पापा तो अभी है नहीं, तो वो तो दिल्ली गए हुए हैं, तो इसीलिए हम ही दोनों हैं घर पे। तो मैंने और देवांश ने पी लिया था। और यहाँ पे देवांश को भी ना मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी की वजह से तो ये ग्लास से पीना सीखा है, नहीं तो इसको बिल्कुल भी ग्लास से पीना नहीं आता था। और ये जो बचा हुआ शेक है ना, इसको मैं निकाल के रख दूँगी। थोड़ा सा ही बचा था वैसे तो ये, बस तो आधा ग्लास ही था, तो ज़्यादा नहीं था। और अभी हम लोगों ने शेक पी लिया है और मेरा जो शाम का जो थोड़ा बहुत काम है ना वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और अभी थोड़ी देर के लिए ना हम लोग ऊपर जाएंगे, क्योंकि खाने में आज मुझे कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है। देवांश के पापा ना अभी है नहीं यहाँ पे, तो देवांश के पापा ना अभी है नहीं यहाँ पे, वो दिल्ली गए हैं, कुछ काम था तो दिल्ली गए हुए हैं। कल आ जाएंगे।
तो इसीलिए आज तो हम सोच रही हूँ मैं खिचड़ी बना लूँगी, थोड़ी सी खिचड़ी मतलब नमकीन चावल बना लूँगी। और गर्मी भी इतनी हो रही है, तो अभी हम दोनों ने ना शेक पी लिया, मेरा भी पेट भर गया, देवांश ने भी पेट भर के पी लिया। और गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो हल्का ही खाने का थोड़ा सा मन करता है। और ना यहाँ से हमारे यहाँ देखो इतनी ज़्यादा धूप आती है ना, देखो ये सूरज ना पूरा का पूरा अंदर ही आता है कि मतलब दोपहर के बाद 1 बजे के बाद ना यहाँ पे अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, पूरा सूरज ना यहीं पे अंदर ही आता है, तो बहुत ज़्यादा ना हीट रहती है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं अभी इसको ऊपर लेके जाती हूँ, नहीं तो फिर वो ये लेट हो जाऊँगी। वैसे तो अभी खाने का कुछ वो नहीं है कि कटिंग वगैरह करनी है, बट फिर भी अपना टाइम से आ जाएंगे नीचे। ऊपर ही लेके जाऊँगी मैं, नीचे नहीं जा रही अभी देवांश को लेके। तो चलिए अभी 6 भी बज चुके हैं, तो मैं चलती हूँ उसको लेके। तो यहाँ पे ऊपर ले जाने से पहले मैं देवांश को ना पजामी पहना दूंगी, क्योंकि ऊपर ना ये घूमता है ना, भागता है, तो कई बार गिर जाता है, इसको चोट लगी हुई है कई जगह। तो अब मैं इसको ना पजामी पहना देती हूँ, ताकि एकदम से घसड़ सी लग जाती है इसके पैरों में, तो कच्छा पहना के ले जाती हूँ। तो मैं अब ना इसको फुल पजामी पहना के ले जाती हूँ इसीलिए। और यहाँ पे चप्पल पहना दूंगी देवांश को मैं। देवांश भी पूरा एक्साइटेड हो जाता है, चप्पल से इसको पता चल जाता है हम ऊपर जा रहे हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे ना जाने से पहले मैं अपना पहले लैपटॉप ना चार्जिंग पे लगा दूंगी, बिल्कुल डाउन हो गया था दोपहर में ये, तो जब तक मैं आऊँगी ना ये पूरा चार्ज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है। और यहाँ पे देवांश छेड़ेगा भी नहीं तो आके बार बार इस पे चढ़ता है। तो यहाँ पे छत पे आ गए थे हम लोग। देवांश को ऊपर ले जाने के बाद हम लोग वापस आ गए थे, और फिर मैं अपने किचन में आ गई थी, शाम के काम स्टार्ट करने हैं। और पहले मैं ये बर्तन लगा दूँगी, क्योंकि हमारा काउंटर टॉप छोटा है ना, तो वहीं पे काम करना पड़ता है। तो ये टोकरा ना बहुत बोदरिंग लगता है फिर वहाँ पे रखा हुआ, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये बर्तन वगैरह अपने सेट कर देती हूँ अपनी जगह पे, ताकि ये बिल्कुल काउंटर टॉप खाली हो जाए। और फिर मैं ना दूध चढ़ा दूँगी गैस पे। ये देखो ये क्या करने में लग रहा है, इससे इतने दुखी हो गए हैं ना। देखो इसको भी रखो उठा के। बंद करो उसको। ये ना ड्रॉर वगैरह सब खोलनी सीख गया, अब कुछ नहीं छोड़ता है। और यहाँ पे फिर मैं वापस आ गई थी, मैं आटा गूंद रही थी ना, तो देवांश की आवाज़ आई, तो देखा तो वो सामान ना सारा ड्रॉर में से निकाल के फेंक रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा गूंद दिया है। और मैं ना चावल बनाने वाली थी, तो मेरी कज़न सिस्टर से बात हुई थी फ़ोन पे, तो उसने बताया कि आज एकादशी है तो चावल नहीं बनेंगे। फिर मैंने कहा अच्छा चावल नहीं बनेंगे। मेरे को वैसे तो पता नहीं चलता, मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन कल मुझे पता नहीं चला था। मैंने फिर कैलेंडर में देखा ना, जब मेरे को पता चला। तो दोपहर में ना मैंने तोरी बनाई थी, तो वो रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा चलो रोटी बना लेती हूँ। वैसे भी मेरा पेट तो भरा ही हुआ था, शेक पी लिया था मैंने ज़्यादा, तो मैंने अपने लिए 2 रोटी बना ली थी, देवांश के लिए भी मैंने 1 रोटी बना ली थी। तो उसी में काम हो गया था, फिर मेरे को और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी सब्ज़ी वगैरह। नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि नमकीन चावल बना लूँगी, बट फिर उसने बताया तो फिर मैंने नहीं बनाए। और यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन चुकी थी, तो मैंने थाली में ही आटा गूंद लिया था, क्योंकि परात में फिर वो ज़्यादा आटा गूंदती हूँ ना तो यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो 2-3 रोटी का आटा गूंदा था, तो मैंने थाली में ही गूंद लिया। और फिर मैं यहाँ पे देवांश को खिलाने के लिए आ गई थी, कि देवांश को भी भूख लग जाती है ना, तो वो अपने आप ही इंडिकेशन देता रहता है कि भूख लग रही है, वो कटोरी निकाल के देगा, प्लेट निकाल के देगा। तो मैंने फिर इसको खाना खिला दिया था। ये एक्चुअली दही के लिए आता है, जो भी करता है ये खाना पीना खाता है ना, दही की वजह से ही खाता है। दही ना हो ना तो ये बिल्कुल नहीं खाएगा खाना। और यहाँ पे फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। जो थोड़े बहुत रात के बर्तन थे ना, कम ही हुए थे, क्योंकि खाना नहीं बनाता ढंग से, तो थोड़े ही से बर्तन थे, तो मैंने वो ही धो दिए थे। और अभी ना कुछ टाइम से तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कि कुछ करने का मन ही नहीं करता किचन में खड़े होके, इतना गर्मी लगती है। ओपन किचन है उसके बाद भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फटाफट मैंने बर्तन धो दिए। बर्तनों का भी बड़ा वो लगता है गर्मियों में तो धोने में, लेकिन वो ये ना काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सारे अच्छे धो दिए थे। और अभी तो देवांश और मैं ही है ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था अकेले,
वैसे तो क्योंकि उसके पापा आ जाते हैं 7 बजे तक, तो 7 बज गए, 8 बज गए, ऐसा लग रहा था कि अभी तक आए नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया था अच्छे से। रात में तो मैं अच्छे से क्लीन करके पूरा किचन जब भी सोती हूँ, क्योंकि सुबह फिर क्लीन एकदम किचन मिलता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो बहुत गंदा सा फील होता है, और वैसे भी किचन तो गंदा छोड़ना भी नहीं चाहिए रात को। तो इसलिए मैं गैस भी, वैसे दोपहर में मैंने गैस ना मांज दी थी अच्छे से साबुन से, तो अभी गंदी नहीं हुई थी, क्योंकि खाना भी ढंग से नहीं बना था। तो इस वजह से ना मैंने गीले कपड़े से ही गैस को ना साफ़ कर दिया, और ये काउंटर टॉप भी मैं अच्छे से वो कर देती हूँ क्लीन। क्योंकि ना यहाँ पे ना अब चींटियाँ बहुत आ रही है, पता नहीं कहाँ से इतनी चींटियाँ आ रही है। गंदगी भी नहीं रहती कि गंदगी रहती है, फिर भी इतनी चींटियाँ आ रही है। और यहाँ पे फिर मैं देवांश को ना दूध दे दूँगी। मैंने तो शेक पी लिया था ना, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था दूध पीने का, और तो फिर मैंने देवांश को तो दे दिया था, क्योंकि देवांश को तो आदत भी हो गई और ये मांगता भी है फिर दूध। तो यहाँ पे देवांश को मैं दे दूँगी दूध। उसके बाद जो फिर से मैं वही अपने जो नॉर्मल काम रहते हैं वही, अब बच्चे के साथ तो पूरे दिन एक ही काम रिपीट होते रहते हैं। अब मैं फिर से ये चादर वगैरह सही करूँगी, मतलब हॉल है ना वो भी साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर गंदा पड़ा रहता है ना। रात को भी मैं अच्छे से इसको जो भी सामान गिरा रहता है ना, उसको अच्छे से असेंबल करके जब भी सोते हैं, नहीं तो फिर गंदगी सी लगती है। सुबह आओ ना तो क्लीन मिलता है ना घर, तो और अच्छा लगता है। और अभी 10:15 हो गए थे, तो हम लोग ना अपना रूम में जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी होती है ना। वैसे तो अब तक हम चले जाते हैं, बट देवांश के पापा नहीं थे, तो फिर हम भी टीवी देख रहे थे, बोर से हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं अपना अंदर चली गई थी, और देवांश ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। ये ना चिढ़ता रहता है हर टाइम, तो मैं इसको बार बार लेके आ रही थी। और मैं थोड़ी सी, वैसे तो चादर मैंने झाड़ दी थी, बट फिर से मैं थोड़ी सी झाड़ दूंगी, देवांश चढ़ता रहता है ना इस पे। और अभी देवांश ना फिर से बाहर चला गया था रोता रोता, पता नहीं इतना क्यों रो रहा था ये। अब इसके पापा होते हैं ना तो इतना नहीं करता, वैसे बहुत ज़्यादा ड्रामे करता रहता है मेरे सामने। और अभी फिर मैं उसको लेके आऊँगी, फिर डाइपर वगैरह पहनाना है उसको मुझे, उसकी पजामी चेंज करनी है, डाइपर पहनाना है। तो उसके बाद फिर हम लोग सोने जाएंगे। और पता नहीं फिर तो अभी भी कितनी देर में सोएगा, इसके सोने का तो कोई भी टाइम नहीं है। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट करके आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।